दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल पे चल रही है इंदौर सीरीज़, बैक टू बैक एपिसोड के साथ मैं अपने चैनल पे आ रहा हूँ। पहले 2 गार्डनर से आप मिल चुके हैं जिनका गार्डन बहुत ही सुंदर था, तो आज एक और बेहतरीन गार्डन के साथ और एक बेहतरीन गार्डनर के साथ मैं अपने चैनल पे आ चुका हूँ। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं रुचि श्रीवास्तव जी, जिनकी बगिया में मैं अभी खड़ा हूँ उनके टेरेस गार्डन पे। लेकिन टेरेस ही नहीं, नीचे भी एक सुंदर सा गार्डन है, तो दोनों के दोनों गार्डन आपको डिटेल में दिखाऊंगा। जानेंगे मैम से उनकी बागवानी का सफ़र। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं इंडोर आउटडोर बागवानी, किस तरह के आउटडोर प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स आपको अपने गार्डन में लगाने चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में कौन से प्लांट लगाने चाहिए, किस तरह होती है फ्लावरिंग, किस तरह का बनाना चाहिए सॉइल मिक्स, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है और ऐसी ही वीडियोस के साथ बैक टू बैक मैं अपने चैनल पे आते रहता हूँ। लगभग भारत के 400 गार्डनर को कवर कर लिया है और ये श्रृंखला यूं ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं आ रहा हूँ भारत के कोने कोने में। अगर आप भी मुझे बुलाना चाहते हैं अपने गार्डन तक, तो दी गई मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गार्डन की पिक्चर वगैरह सेंड करें, मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ। बिना देरी शुरू करते हैं इंदौर सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड। आप सभी को राम राम। संदीप जी, अहिल्या देवी के इस पावन नगरी में और भारत के स्वच्छतम शहर इंदौर के मेरे इस छोटे से बगीचे में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड फाइनली हमारे साथ हैं रुचि श्रीवास्तव जी, और इस सीरीज़ का दामोदर मैम के कांधों पर ही था क्योंकि जो इनके ग्रुप के मेंबर्स हैं सभी को मैनेज करना, मैं कब किसके पास जा रहा हूँ, बहुत बड़ा काम रहता है जिसमें मुझे ही बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन मैम के थ्रू बहुत ही इजी हो गया। मेरे आने से पहले सारी चीज़ें मैम ने मैनेज कर रखी थी और आज सेकंड डे मैम के पास मैं हूँ। और देखिए कितनी सुंदर बगिया बना रखी है, ना केवल छत पे, नीचे भी ज़बरदस्त गार्डनिंग मैम ने की हुई है। डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया है और साथ ही साथ ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैनेज करते हैं। प्लांट को बहुत ही अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है। बात करें डेकोरेशन की तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैम आपकी बगिया का टूर करने से पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं, आखिर बागवानी से जुड़ाव कैसे हुआ, कब से बागवानी कर रहे हैं और इंस्पायर कहाँ से हुए? बागवानी तो देखा जाए तो डीएनए में ही चली आ रही है। पापा भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे और शादी के बाद ससुर जी भी इसी डिपार्टमेंट में। वाह। तो उसके चलते मैंने हमेशा से ही बाहर गेंदा, गुड़हल, गुलाब देखा और पीछे जो है हमेशा कभी मक्का हो रहा है, कभी आलू हो रहा है, कभी नींबू हो रहा है, खूब हो रहा है, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो ब्लॉक एरियाज़ में रहते थे, लेकिन अब शहरों में आकर के थोड़ा सा कठिन हो जाता था और ख़ास तौर से जब हम किराए के मकानों में रहते हैं। तो 2 साल, असल में ये सब जो कुछ भी आप मेरा देख रहे हैं ये 2 साल का ही सफ़र है। अच्छा। मतलब इतना अधिक जो है या प्लान जो किया है वो 2 साल का ही सफ़र है। क्योंकि इसके पहले बस वही था कि किराए के मकानों में रह रहे हैं तो वज़न कैसे रखेंगे, ये कैसे करेंगे, तो बस यही दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मेरी एक चुनौती और थी। नीचे वाला जो मैंने गार्डन बनाया हुआ है, छोटा सा आंगन है जो मेरा, ये उत्तर मुखी घर है। ओके। तो धूप तो लगभग नहीं ही आती है, गर्मियों में ज़रूर मिलती है। गर्मियों में जब हम नहीं चाहते तब गर्मियों में मिलती है तो अभी बस ये एक बहुत बड़ा वो था जी। और फूल बहुत पसंद थे मुझे, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, फूल नहीं सही तो पत्ते सही। तो अभी आप थोड़ी देर बाद जब नीचे चलेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर मैंने पत्तों वाले प्लांट्स लगा रखे हैं। तो आपने क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट लगाए जा सकते थे वो आपने लगा दिए। तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप ही की तरह जिस दिशा में जिन लोगों का घर होगा और अभी वो वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके बहुत ही काम आने वाला है, फायदेमंद रहने वाली है वीडियो। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप आज की वीडियो में आउटडोर और इंडोर प्लांट दोनों के बारे में ही जानने वाले हैं, तो डिटेल में आप वीडियो देखें। रुचि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और इंदौर में बहुत ही बेहतरीन जो गार्डनर्स हैं उनमें मैम का भी नाम आता है। तो मैम स्टार्ट करते हैं आपके गार्डन की वीडियो। मैं देख रहा हूँ सामने बहुत ही अच्छा अडेनियम मुझे नज़र आ रहा है, तो वहीं से शुरू कर देते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बताएं अडेनियम पे आप कब से काम कर रहे हैं? वैसे तो 2 साल में ही किया है सब कुछ, लेकिन शायद उससे पहले भी कुछ प्लांट रहे होंगे। मैं जब जयपुर में रहती थी तब से ही मुझे काफ़ी जयपुर भी रहे हैं आप? जी, जयपुर भी रही हूँ मैं 2 साल। तो मैंने सबसे पहली बार, और मैं आपको बताऊंगी कम से कम 12 साल पहले मैंने वहाँ पर उस समय 400 का एडेनियम सबसे पहली बार खरीदा था। वाह। तो वो ले तो लिया था लेकिन केयर नहीं आती थी। तो एडेनियम की केयर एकदम अलग होती है, ऐसा नहीं है सूखता देखते हैं तो और पानी डाल देते हैं, जबकि एडेनियम को ऐसा कुछ नहीं चाहिए जी। पर मुझे एडेनियम से लगाव इसलिए हुआ कि सच बताऊं तो ये मुझे ना कुछ अलग ही मुझे प्रेरणा देता है। ऐसा लगता है कि देखिए पानी नहीं है,
केयर नहीं है, उबड़ खाबड़ सी इस प्रकार की मिट्टी दिखाई दे रही है आपको। लेकिन इसके बाद भी देखिए तो आप कहीं भी फूलों की कोई कमी नहीं दिखाई देती है। जी। तो ये मुझे जो इसकी जिजीविषा जो है ये मुझे हमेशा प्रेरणा देती रही। और इंदौर आके मैं एक नाम अगर नहीं लूँगी तो अन्याय होगा। महेश बिल्कुल। बंसल सर जो हैं, वाह। उनसे मैंने सबसे पहले जब उनके गार्डन में देखा था, हाँ। करीब 3-3.5 साल पहले की बात है, जी। तब मैंने कहा नहीं अब मुझे तो बढ़ाना ही है। फिर 2 साल के अंदर मैंने 30 से लगभग 300 पर आ गई हूँ मैं। जी। और इससे इस भी ज़्यादा ही समय- पौधे हैं क्योंकि नीचे भी बागवानी ज़बरदस्त जी, है। जी, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी जिनका जिक्र हो रहा है मिस्टर महेश बंसल जी का, उनका गार्डन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जी हाँ। तो आप लोग भी उनका वीडियो देख सकते हैं। इंदौर सीरीज़ की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें जितनी भी वीडियोस इंदौर की आने वाली हैं सारी की सारी अपलोडेड आपको मिलेंगी। आप वहाँ पे देखें, बहुत मज़ा आएगा। मैम, एक अडेनियम जो मेरे सामने है काफ़ी मैच्योर मुझे नज़र आ रहा है। ये आप वैसे तो बता रहे हैं कि हाँ। आपको 2 साल हुए हैं, जी, लेकिन मुझे लगता है ये लगभग नहीं, ये 10-12 10 साल पहले का है। ये है कम ना? से कम 10 साल पुराना है। वाह। और ये जो कॉडेक्स वाले आप देख रहे हैं, ये बड़े वाले, एक हाँ। ये और एक उधर सफ़ेद अच्छा। उधर, एक ये ये वाला। कम से कम 7 से 8 साल की उम्र का है। वाह। और ये तो मुझे गिफ्टेड है, मेरे जी। एक फ्रेंड ने मुझे दिया है। अच्छा, ये वाला बड़ा गिफ्टेड वाला है? मुझे गिफ्टेड है। वाओ। क्योंकि जब उनको पता चला मेरी एक फ्रेंड को हाँ। कि इनको पुराने एडेनियम का इतना शौक है, अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे ये गिफ्ट किया। अमेजिंग। ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। और मैं सच बताऊं तो ये इतना बड़ा स्टैंड मैंने इसकी वजह से बनवाया है। स्पेशली इस एडेनियम के लिए मैम ने स्टैंड बनवाया है। और देखिए डिजाइनिंग कितनी ज़बरदस्त है, सर्कुलर पूरा बनवाया हुआ है। सबसे ऊपर स्पेशली इसके लिए पॉट रखने के लिए अलग से स्पेस किया, और नीचे सारे के सारे एडेनियम्स इन्होंने लगा दिए। और गार्डन का सबसे सुंदर कॉर्नर भी मुझे यही लगा ये आपका। है बहुत ज़बरदस्त मुझे है। भी बहुत पसंद है और ये। इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी शाखाएं निकली हुई हैं एडेनियम में, जी, और नीचे भी देख रहा हूँ बहुत बुशी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा शाखाएं मिले, ज़्यादा फूल मिले? ये तो फरवरी के महीने में या दशहरे के आसपास का जी। समय, वैसे सबसे बेस्ट फरवरी का महीना रहता है जब ठंड जा रही होती है। जी। तब इन सबको बाहर निकाल करके हाँ। इनकी प्रूनिंग की जाती है, कटिंग की जाती है। ओके। और जैसे हम सपोज यहाँ से ये काटते हैं तो यहाँ से आपको 2 ब्रांच मिलेंगे। जी। तो इस तरीके से काफ़ी, इस समय तो आपको, अब चूँकि सब जानते हैं कि एडेनियम जो है वो डोरमेंसी में जाने वाले हैं, राइट। तो बस वो सोने का समय लेकिन होने के मुझे कारण ऐसा आप- लगता है कि जब ये फ्लोरिंग पे होता होगा जी, पूरा जी, फुल जी। ब्लूम, जी। तो पूरा भरा रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल पिंक बिल्कुल नजर और आता नीचे वाला जो अडेनियम है ये तो अभी भी ब्लूम पे है। है। जी। काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग हमें नज़र आ रही है। और वैसे तो अडेनियम में मैम बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारे शेड्स आने लगे हैं, लेकिन इस फ्लावर की सुंदरता अपने आप में ही बहुत ही मनमोहक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बात अगर वैरायटीज़ की हो ही रही है तो आप मुझे ये भी बता दीजिए आपके यहाँ कितने तरह के अडेनियम्स हैं? मतलब मेरे पास एडेनियम शुरुआत में तो सीड ग्रोन लिए मैंने। जी। उसके बाद फिर मुझे ग्राफ्टेड के बारे में पता चला, क्योंकि पिंक और रेड और वाइट से ऊब लगने लगी थी, तो मैंने कहा कुछ और होना चाहिए, तो मैं ग्राफ्टेड पे जी। गई। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ी हूँ, तो मैंने वेरीगेटेड जो हैं, जी। जैसे ये अरेबिकम है, इसमें अरे बिल्कुल वाह। मखमल जैसी पत्तियाँ हैं, ये वाली, ये बिल्कुल मखमल जैसी पत्तियाँ हैं। कुछ इस प्रकार के आप देख रहे हैं, ये देखिए पत्ते, वाह। ये सब में वेरिएशन में कुछ उस तरफ भी है, मैं अभी ये देखिए दिखाती हूँ फूल, देखिए आपको। कैसे आपको शेड्स नज़र आ जी, रहे हैं, जी। ज़बरदस्त फ्लोरिंग हो रही है इस टाइम पर। और हालांकि डोरमेंसी पीरियड है, फूल कम है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम प्लांट पे हमें फूल देखने के लिए मिल पा रहे मतलब हैं। इक्का दुक्का तो सभी जगह ग्राफ्टेड दिखाई है, दे और रहा एक ही में ही आपको कई सारे जी, जी। ग्राफ्ट नज़र आ रहे इसमें हैं। 3 है। ये तो इसका सीड ग्रोन का बेसिक वाओ। फ्लावर है, एक ये दिखाई दे रहा है, और एक ये इसमें जो है कार्नेशन वैरायटी है वाइट कलर की, वाह, तो वो अब जा चुका है फूल। अमेजिंग। ये देखिए जी, गुच्छों में फ्लावरिंग अभी भी नज़र आ पा रही है, और मल्टीपल शेड्स और डिज़ाइंस कहूँगा मैं तो, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। साइजेस भी बड़े छोटे आपको सारे मिलने वाले हैं फ्लावर के, तो मल्टीपल इन्होंने रखे हुए हैं, और काफ़ी सुंदर तरीके से इनको डेकोरेट भी कर रखा है। मैम अगर बात करें सॉइल मिक्स की, क्योंकि एडेनियम में सबसे ज़्यादा मैटर करता है सॉइल मिक्स, क्योंकि जी, जी। अगर पानी ठहर गया तो प्लांट गया। बिल्कुल तो बिल्कुल ये किस तरह का सॉइल मिक्स बनाए, क्या रेशियो रहेगा? रेशियो तो वैसे जो लोग सिंडर में लगाते हैं वो 80% सिंडर और 20% वर्मी का उपयोग करते हैं। जी। पर आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा ये थोड़ा से शुरुआती है, छोटे छोटे हैं, 1 साल 1.5 साल के भी हैं, जी। 2 साल के भी हैं। तो पता नहीं क्यों मिट्टी डाले बिना मेरा मन नहीं होता, मानता अच्छा, ही नहीं आप है। डाल ही देते हो? तो मैं क्या करती हूँ कि 50% सिंडर रखती हूँ, हाँ। थोड़ी सी मात्रा में रेत ईंट के टुकड़े और ये सब, 20 to 30% वर्मी रहता है। और
नहीं मानते मानते भी 20% में मिट्टी डाल ही दिया करती हूँ। मेरा मानना ये है कि मिट्टी की वजह से ये हिलते नहीं हैं। अच्छा, नहीं तो पकड़ सिंडर में बनी क्या होता रहती है, हाँ जैसे हवा चली कुछ हुआ प्लांट गिरा तो एकदम बाहर से आ गया। तुरंत निकल आता है। ओके। तो इस वजह से मैं जो है मैं मिट्टी डालती ही हूँ। तो कोई मन प्रॉब्लम नहीं तो नहीं होता। आती मैम इससे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो चल रहा है। कम से कम मुझे लगता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से तो मेरा कोई भी प्लांट नहीं जाता। जी। मतलब बारिशों में भी यूं ही खुले में ही रखे रहते हैं। वाह, अच्छा, तो- खुलों में रखे रहते हैं। हाँ, क्योंकि तो मेरे पास लेकिन है ही नहीं ऑप्शन। बहुत ज्यादा ऐसा देखा गया है कि बारिशों में ही अडेनियम खराब होने लग जाते हैं, तो आप कैसे देखना बचाते पड़ता हो? है उनको, समय आप समय पे आते देखना रहते हैं? पड़ता है, आते हैं देखते हैं सॉफ्ट तो नहीं हो रहा है, अच्छा। कुछ और तो नहीं शो कर रहा पानी है अच्छे इस से निकल तरीके रहा है से, कि हाँ नहीं निकल रहा है कि नहीं, वो मुझे देखते रहना पड़ता देखते है। रहते हैं। तो वो मैं देखती जाती हूँ। अभी इतने ज़्यादा भी नहीं है, ये तो अभी जी। एक उसमें हो जाता है मैम देखना। आपके लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा है। क्वांटिटी काफ़ी है, जी, छोटे एक ये बड़े मैंने मल्टीपल। सोमालेंस की वैरायटी मंगाई थी। अच्छा। तो मैं अब धीरे धीरे क्या है मुझे समझ में जब से आने लगा है, हाँ। तो मैं पहले तो ये सब मेरे लिए केवल नाम हुआ करते थे, जी। पर अब मैं जैसे सोमालेंस मंगा लिया। ये मैं आपको एक ये दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, हालांकि पत्ते बहुत झड़ चुके, इसकी देखिए, इसकी लीफ की वो देखिए, आपको यूँ मुड़े मुड़े से दिखेंगे। जी जी जी। और बहुत सुंदर फूल आते हैं इसमें, बिल्कुल मैरून कलर के। अच्छा, नीचे आईडी वगैरह भी सब मेंशन जी है? जी 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 जी। और ये देखिए, इसकी वैरायटी अलग है। आप देखिए इनके सबके पत्ते अलग अलग हैं, सब वेरिगेशन वाले। अब मैं इस दिशा पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। नाइस। और इसके अलावा ग्राफ्टिंग की है, ये मेरा ग्राफ्ट किया हुआ है। अच्छा। बहुत खुशी होती है जब अपने ग्राफ्ट किया हुआ जो प्लांट है और उसमें से फूल आते हैं। तो इसमें भी कई तरह की ग्राफ्टिंग होती है, आप कौन सी करते हैं? मैं तो सिंपल टैबलेट वाली करती टैबलेट हूँ, वाली करते क्योंकि हैं। मैं अभी तक उसी में सफल हो पाई हूँ, ओके। बाकी तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं। वी ग्राफ्टिंग भी एक आध जगह कोशिश की है, पर मैंने ऐसा सुना हुआ है कि वी ग्राफ्टिंग जो है वो बारिशों में समस्या हो सकती है, ऐसा सुना हुआ है। तो मैम अडेनियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और आप कह रहे हैं खुद तैयार भी करते हैं, तो तैयार करने का क्या तरीका है? सीड जर्मिनेशन करते हैं या कटिंग लगाते हैं? दोनों ही करती हूँ। अच्छा। कुछ कटिंग भी लगाती हूँ, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं ना कि रॉट हो जाता है जी। तो अब कभी कोई रॉट हो गया और मन नहीं कर रहा है उसको फेंकने का, ये तो मैं उसकी कटिंग भी लगा दिया करती हूँ। और कटिंग का तो कोई महीना भी नहीं होता, क्योंकि जब रॉट हुआ तब कटिंग निकाली और लगा दी। कई बार सक्सेसफुल भी हो जाती है। तो हमें कुछ दिखाइए, कहाँ कटिंग लगाई है और कैसे कैसे सीडलिंग तैयार करते हैं? ये कटिंग के हैं, ये देखिए जी, ये कटिंग से लगे हुए हैं। ये देखिए, ये कटिंग लगा दी है। तो कब लगाई थी ये कटिंग आपने? ये हो गया 2-3 महीने हो चुके हैं। 2-3 महीने हो गए। जी जी जी। इसमें मैं क्या करती हूँ कि रेत और कोकोपीट ले लेती हूँ बराबर मात्रा में जी, और उसमें लगाती हूँ। ब्यूटीफुल, इस तरीके से। नाइस। और इसके अलावा जो है बहुत मज़ा आता है सीड पॉट देख करके। बड़े प्लांट में तो आपने देखा होगा, ये देखिए, इसको देख करके मुझे भी हंसी आई थी सबसे पहले कि बिल्कुल छोटू से हैं ये, मुश्किल से 3 इंच के पॉट में, और इन्होंने फूल दिए और अब देखिए इसमें सीड पॉट भी आने लग गया। तो इस सीड पॉट को तो मतलब इस सीड्स को तो मैं बिल्कुल लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत विशेष है। अमेजिंग। और इस तरीके से कई में सीड पॉट दिखाई दे रहे हैं, वो जी रबर बैंड से जी, बंधे ये देखिए हुए बांधा हैं। हुआ है इसलिए ताकि सीड्स खुल के उड़ ना जाएं। जी जी। ये क्या होता है कि खुल के उड़ जाते हैं और छत में होने के कारण ये सब सीड्स काफ़ी आ रहे हैं। और सब मज़ेदार बात है कि सब छोटे छोटे प्लांट में ही आने लगे हैं। हाँ, जी, इनमें जी, भी आ रहे हैं। वाह। तो इनको तो मुझे संभालना और ही उधर है। मैं देख रहा हूँ कुछ और जर्मिनेशन किया हुआ है। जी जी, ये यहाँ पर जी, सबसे पहला जो वो रहता है इनका चरण, ये रेत और कोकोपीट का मिश्रण है। ऊपर से रेत और डाल दिया क्योंकि ये थोड़ा सा गिर रहे थे ऐसे। जी। इनको ज़रूर बारिश के पानी से बचाना होता है। ओके। इनको बारिश के पानी में, मतलब बारिश में एकदम से नहीं रखा जा सकता इनको। फिर थोड़े बड़े होने के बाद का स्टेज है, और ये और थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं संभल जाएंगे, तो फिर इस तरीके से लगाया हुआ है। जगह की कमी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि एज पर स्पेस जो मैनेज हो पाए वो आप करते हैं। बिल्कुल। और यही सबसे अच्छी बात मुझे लगी। अच्छा मैम, मैं ये भी देख रहा हूँ आपने स्टैंड्स बहुत ही गजब के बनवा रखे हैं जी। और थोड़ा सा मुझे और गार्डन से अलग भी नज़र आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा और कैसे बनवाया, क्या फ़ायदे हैं? असल में हुआ ये था कि हम जब इस घर में नए शिफ्ट हुए थे जी। तो इस छत में बहुत ज़्यादा काम नहीं करवा पा रहे थे। ग्रीन नेट के लिए हमने 4 खंबे 6 खंबे तो लगवा दिए थे। अच्छा, ये बनवा हाँ रखे हैं। हाँ, ये तो लगवा दिए थे इस साल
गुड़हल की गर्मियों में। हाँ। पर मेरी समस्या क्या होती थी कि बगल में कोई बेस नहीं होने के कारण, कोई दीवार नहीं होने के कारण जी। ये क्रीपर्स बहुत परेशान होते थे। ये हाँ, आप गिरते देख रहे रहते हैं होंगे इस इधर समय। उधर। हाँ हाँ, राखी बेल वगैरह है हाँ यहाँ हाँ पर। जी। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते थे, ये इनको मुझे समझ में नहीं आता था, बांध के रखना पड़ता था। पर एक निश्चित टाइम के बाद इनको बांध के नहीं रखा जा सकता, ये आखिर 3 फीट के डंडे कितना काम जी देंगे। बिल्कुल। तो फिर ऐसे में मुझे एक आइडिया आया कि इनको ऐसा बैक वाले स्टैंड बनवाए जाएं, जो बनवाए ही जा रहे हैं। तो जी, और उसके बाद फिर मैंने ये तो इसी के तो सहारे इसमें अब क्रीपर आपकी ऊपर चली जी गई जी है और क्रीपर भी सारी हो की रहे सारी हैं, सुंदर लग और रही है। छोटे छोटे स्टैंडिंग लगा दिए हैं, ये लगा हुक दिए पॉट हैं लगा मैंने, दिए। हुक पॉट लगा वाओ, दिए हैं। ये देखिए जी, तो दो फायदे ले रही हैं मैम इसके। हाँ। हुक पॉट भी लगा दिए गए हैं जहाँ पे तो स्पेस मिला, और बाकी जगह पे क्रीपर जा रही है ऊपर। जी तो ये बहुत ही अच्छा है। ये टेक्सास सेज है, क्या नाम है ये टेक्सास साग है। जी जी, इसका? बहुत ही सुंदर लग रही है। ये जो पूरा भरता है तो बहुत सुंदर लगता है, खास तौर से जी, फूल ना मानसून भी के हो तो पहले। भी काफ़ी अच्छा लगता हाँ है। जी, बिल्कुल। और इसी के साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे नाग चंपा, जिसपे हमें फ्लावरिंग भी नज़र आ रही है। वेरीगेटेड जी, ये वेरीगेटेड हिबिस्कस है ना? जी, ब्यूटीफुल। ये येलो रात रानी आने को है। वाह, अभी तो इंतजार काफ़ी है। सारी बर्ड्स हैं और गुच्छों में होने वाली है फ्लावरिंग। ज़बरदस्त लग रहा है मैम। एक ये जो प्लांट है, मैं देख रहा हूँ सिर्फ फ्लावरिंग ही नज़र आ रही है, कोई पत्तियाँ नहीं है इस पर। तो इसके बारे में बताएं, इस प्लांट का नाम क्या है? ये इसको स्नो बुश भी कहते हैं, स्नो फ्लैग भी कहते हैं। अच्छा और देसी भाषा में इसको हम लोग सफ़ेद पंचेतिया बोलते हैं। अच्छा। मतलब यहाँ लोकल नर्सरी में हम जाएंगे हाँ हाँ। तो सफ़ेद पंचेतिया के नाम से इसको लेते हैं। और इसमें कई लोगों की शिकायत होती है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे में तो ग्रीन ही ग्रीन पत्तियां दिख रही हैं, आपके में कैसे वाइट हो गई। जी। तो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। ये हुआ क्रिसमस कैक्टस, हुआ पॉइंसेटिया हुआ। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि दिन में तो सूरज लगता रहे, सूरज की धूप इनको मिलती रहे, पर रात इनको बिल्कुल अंधेरी चाहिए। मतलब नो स्ट्रीट लाइट, नो नाइट लैम्प, कुछ भी नहीं। ओहो, अगर इनको बिल्कुल अंधेरे में रहेंगे तो ही इनका कलर खिलेगा। ये तो मैम बहुत अलग इन्फॉर्मेशन है। जी जी जी। और बहुत और ज़बरदस्त इसका मैंने कहीं एक पढ़ा भी था कि ये तो अच्छा। खैर बड़ा प्लांट है, पर जैसे छोटे क्रिसमस कैक्टस है या छोटे पॉइंसेटिया है, पर आपके पास गुंजाइश ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट पड़ती है, आप कितना गमला इधर से उधर हटाएंगे। तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप एक बाल्टी रात में उल्टी करके रख दीजिए उसके ऊपर। वाओ, बाल्टी या गमला कुछ भी उल्टा करके, मतलब रात उनको डार्क चाहिए। ओके, ऐसा, और बस फिर दिन में फिर खोल अपनी दीजिए। नींद पूरी करनी है उन्हें। बिल्कुल। ये आपने सही पकड़ा। नींद पूरी होगी तभी फूल निकलेंगे। जी, 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 जी। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए फ्रेंड, प्रॉपर अरेंजमेंट स्टैंड्स का बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह के स्टैंड्स आप बनवा सकते हैं जैसे मैम ने बनवाए हैं। क्रीपर और पॉट्स दोनों का ही काम हो गया। साथ में आगे चलेंगे मैम, बहुत सारे फूल नज़र आ रहे हैं, ज़रा उधर भी देखते हैं क्या क्या है और किस तरह की फ्लावरिंग हो रही है। तो देख रहा हूँ कि जो बोगनवेलिया है वो काफ़ी सारे कलर्स में हमें नज़र आ रहे हैं, और येलो है, वाइट है, रेड भी है, पिंक भी है। तो ये बोगनवेलिया कब स्टार्ट किए थे आपने मैम? सुर्ख रंग, इसका भी बोगनवेलिया लगाने का भी यही कारण है, बहुत कम मेंटेनेंस। पानी डालो तो डाला, भूल गए तो कोई बात नहीं है, और बिल्कुल एक एक निश्चित समय बाद ये आपको भर के रंग बिखेरते ही रहेंगे, ये मान के चलिए। और वैरायटी भरपूर है आपके पास, मैं देख रहा हूँ तरह तरह के लगा रखे हैं आपने, और फ्लावरिंग भी हमें देखने के लिए मिल गई इस समय। तो ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छी बात है। वाला है एक साथ इकट्ठा जो होता है, ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये एक ही प्लांट में गुलाबी सफ़ेद जी, और ये वेरीगेटेड लीफ के साथ सुर्ख रंग आता है इसका। अभी ये खिलेगा तब बिल्कुल लाल दिखाई देता है ये। इसी के साथ ही मैं गुड़हल भी बहुत सारे देख रहा हूँ। जी जी। कितनी वैरायटी है आपका गुड़हल की? गुड़हल मेरे पास कम से कम 12 से ज़्यादा ही होंगे। वाह, दिखाएंगे कि करके कौन कौन से अभी हैं यहाँ पर? ये देखिए, ये बस खिलने ही जा रहा है आपके स्वागत में। ओहो, ये देखिए मल्टी पेटल है ये, और बहुत प्यारा मरून कलर आता है। मरून कलर में, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही डिफरेंट फ्लावरिंग है। ये थोड़ा सा रेड ही है ये। वाह। और इसके अलावा ये देखिए जी, पिंक कलर, अमेजिंग। हम उस साइड छोड़ आए हैं वाइट और झुमका वैरायटी जो थी, वो देखिए, अगर आप जूम कर सके तो वो एक झुमका मुझे दिखाई दे रहा है जी। वो अच्छा, देखिए, वो स्पाइडर ऊपर है, ऊपर की तरफ है। जी जी जी,
बहुत बढ़िया। हाँ, स्पाइडर है। इसके अलावा सफ़ेद, येलो, बहुत सारी वैरायटी है। वो थोड़ा सा मेरे प्लांट्स कुछ उधर कुछ जी जी इधर जी। इस तरीके एक से ये मैम एडजस्ट प्लांट किए है जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहा है, और हुए। हाँ जी, मिस्टर महेश के पास भी हमने देखा था, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी और बहुत बढ़िया है। इसके बारे में बिल्कुल, बताएं व्यूअर्स को। ये इसके मेरे पास में ये वेरीगेटेड फॉर्म है इसका, इस स्टेसिया चाइनीज़ वॉयलेट कहते हैं इसको। ओके। तो ये मेरे पास 4 वैरायटी हैं इसकी। इस समय भर के खिला हुआ ये है। और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पर है, पूरा का पूरा भरा जी हुआ है जी वो जी, फूलों से। ये वाइट कलर है इसी का, ये स्टेसिया का। वाह, ये ब्यूटीफुल। पूरा आपके पास भी कई सारे हैं जी कलर्स। जी, ये जामुनी ब्यूटीफुल। इस और समय। और एक ये वेरीगेटेड है जिसमें अभी आए नहीं है फ्लावर, जी, पर ये अब मैंने बस। सर के पास तो देखी थी फ्लावरिंग जी इसके। जी जी, इसका ये हालांकि कलियां भर गई पर्पल हैं। कलर का फ्लावर आता है। मुझे लग रहा है जी। कि धूप की ही कमी होगी। एक मैम ये जो बाकी फ्लावरिंग हो रही है ये भी काफ़ी अच्छी है। ये धतूरा। धतूरा भी लगा रखा है आपने। जी जी, और ये इवन इसमें ये फल भी आने वाला है, वाह। तो इसके बीज फिर मैं शेयर करूंगी। हमारे यहाँ एक बात मैं और अच्छी बता दूं इंदौर में, हाँ हाँ, कि हम लोग एक दूसरे को बीज, प्लांट्स, कटिंग ये वाह, शेयर करते हैं ब्यूटीफुल, एक दूसरे से। बहुत ही बढ़िया। जैसे। और इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने कुछ और भी प्लांट लगा रखे हैं जो कि सीजनल हैं। तो जिसमें हम बात करें गेंदे की, दोस्तों फूल देखिए क्या साइज़ है फूल का, इसका तो ज़बरदस्त। आपकी हथेली के साइज़ के जी, जितना जी। इसका साइज़ है, और ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मैम सीजनल प्लांट के लिए क्या सजेशन रहेंगे, अगर कोई सीजनल लगाना चाहे अपने गार्डन में तो किस तरह तैयारियां करे, कैसे करे शुरुआत? 20% वर्मी कंपोस्ट तो मेरे ख्याल से हर चीज़ में ऐड करना ही चाहिए हमको, क्योंकि वो वर्मी कंपोस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वर्मी हो या काउडंग हो, जी। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा सा काउडंग से बचती हूँ। ओके। क्योंकि कभी कभी कच्चा मिल जाता है ना, तो कच्चा गोबर जो होता है वो जला देता है। जी, फंगस का भी कारण बनता जी है। जी, तो मैं काउडंग से थोड़ा बचती हूँ, मैं वर्मी प्रेफर करती हूँ। जी। बाकी आपके पास जो अवेलेबल है वो है। और मिट्टी में थोड़ा सा रेत या फिर सिंडर मिलाना जरूर मैं सजेस्ट करूँगी आपको। वाओ। उसका रीज़न वही है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल रहेगा हमारा, अच्छा मिक्स रहेगा इसलिए। तो ये कुछ टिप्स हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, इस पे अगर आप काम करेंगे तो आपको भी मैम की तरह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। मैं ये देख रहा हूँ ना केवल पॉट में जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं उसमें भी आपने बागवानी कर रखी है। तो इस तरह के दोस्तों आप ड्राम देख पा रहे हैं जो नीले रंग के आपको नज़र आ रहे हैं। प्लांट की ग्रोथ अल्टीमेट हो रही है। हल्दी लगी हुई है ये मेरी, और ये देखिए केन में ही इन्होंने हल्दी लगा रखी है, छोटे से स्पेस में ही इनको ग्रोथ मिल रही है। सारी ये हल्दी लगी हुई है। अब इसका मैंने वाटरिंग बंद कर दिया है, 1-2 दिन में इसको मैं निकालने वाली हूँ। ब्यूटीफुल। इसके अलावा इस पूरे गार्डन का कचरा मैं इसमें भरती हूँ। वाह, और पूरा ओवरफ्लो हो गया है अभी। जी, बस अब ये दबने की इंतजारी में जी, है। जी जी, बहुत ही सुंदर। एक मैम फूल नज़र आ रहा है कॉर्नर में, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके बारे में बता दीजिए। ये देखिए अबोली, ये अबोली जो है ये मैंने देखा है कि अपने आप ही बारिशों में इसके बीज स्प्लिट होते हैं। अच्छा, तो ये हर साल मुझे लगाना ही नहीं पड़ता, मुझे लगाया मिल जाता है। वाह, फूल बहुत सुंदर है मैम। हाँ, और इसकी एक वैरायटी मेरे पास येलो भी है। अच्छा, हालांकि अभी उसमें फूल इस समय नहीं है। ब्यूटीफुल। तो गार्डन की डेकोरेशन में आपने एक यहाँ पे सुंदर सा मैं देख रहा हूँ पेंटिंग भी है, तो किसने बनाई है? ये मेरे छोटे बेटे ने बनाई हुई है, तेजस ने, और ये उसने 8 साल की उम्र में बनाई थी। वाह, तो लंबे समय से संभाल के रखा हुआ है। और यहाँ देखिए फ्रेंड, डेट भी मेंशन है 18/4/2011। वाह, इतनी पुरानी है और अब इनके गार्डन की शोभा बनी हुई है। बिल्कुल। बात कर रहे हैं और पौधों की, तो नीचे मैं देख रहा हूँ आपने और भी पौधे लगा रखे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्वाटिक प्लांट्स की, तो उसकी भी ढेरों वैरायटीज़ हैं। अभी हालांकि डोरमेंसी पीरियड है, लेकिन बर्ड्स मुझे कहीं कहीं नज़र आ रही है, जो कि मुझे लगता है कि जब तक हम शूट कंप्लीट करेंगे कोई ना कोई फ्लावर तो हमें दिख ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये कॉर्नर था जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ बड़े बड़े कुछ पॉट्स रखे हुए हैं मैम, तो इनमें क्या क्या लगा रखा है आपने? इसमें मैंने जो बड़े, जैसे ये पैशन फ्रूट है, ये हुआ, ये अपने को संक्रांति फूल जिनको कहते हैं, फ्लेम वाइन, फ्लेम वाइन है ना, ये है हमारे पास। ये काफ़ी, ये रेड अलमंडा है, मुसंडा, इस टाइप के जो हैं खूब फैलने वाले, ये दूध मोगरा है। रोजेस भी बहुत सारे हैं आपके पास? जी, रोजेस भी हैं, बस अब कलियां हैं जो खिलने के कब करी थी आपने कटिंग इनकी? कटिंग करने में मैं इस साल थोड़ा लेट हो गई थी, मैंने ये 20 नवंबर के आसपास किए हैं असल में, तो इस वजह से
थोड़ा सा फूल मिलने में मुझे देरी हो रही है। जी, लेकिन जब आएंगे तो भरपूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बड़े पॉट हैं, इसमें मैं एक बात बता दूं कि ये मेरे पास कोई माली नहीं है, कोई अच्छा। हेल्पर नहीं है, मैं ये पूरा काम खुद करती हूँ, नीचे ऊपर सब जगह? सब जगह। और समय लोग कैसे मुझसे- निकालते हैं आप? वर्किंग भी है शायद? अब नहीं है, इस समय मैं जॉब छोड़ चुकी तो मतलब हूँ। आप पूरा हालांकि समय मैं कई है? संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, काम अच्छा। करती रहती हूँ। हाँ हाँ। लोग मुझसे कहते हैं इतने बड़े बड़े पॉट क्यों लगा रखे हैं, छत पे वजन होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अकेले काम, तो मैं मज़ेदार बात बताऊं, मैं इतनी बड़ी मीठी नीम का ये जो है ये मैं अपने आप अकेले उठा लेती हूँ। ओहो। और उसका कारण बता रही हूँ मैं, जी। उसका कारण ये है कि 75-80% इसमें सूखी पत्तियां भरी हुई हैं। अच्छा, तो गमला तो बहुत हल्का है आपका। गमला बहुत हल्का है, थोड़ा सा मिट्टी मतलब डला हुआ है ऊपर की तरफ जी, जो जी, आपको जी। दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये फ़ायदा है लीव कंपोस्ट का। लीव कंपोस्ट से आपके जो गमले हैं वो हल्के हो जाते हैं। गमले बता दूं आपको 14 से 16 इंच के लगा रखे हैं ये हमने 20 पीछे, इंच है, ये बड़े वाले और पीछे जितने हैं। कुछ 20 इंच के भी इधर लगा रखे जी, हैं। जी, जी। तो बड़े बड़े गमलों में इतने बड़े बड़े प्लांट अगर लेना चाहते हैं तो लीव कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वजन भी कम रहेगा। बड़े गमले का इस्तेमाल छत पे आप कर पाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स को, आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सिटिंग एरिया बना रखा है इस तरफ भी और पीछे भी हमने देखा। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में सिटिंग एरिया ज़रूर बनाएं, क्योंकि बागवानी का अगर पूरा आनंद लेना है तो अपने गार्डन में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बागवानी के साथ आनंद साथ यही वहाँ है। बैठ के आनंद भी लें, जैसे कि अभी मैम भी ले रही थी, यहाँ बैठी हुई थी और हम भी इनके साथ बैठे हुए थे, हमें बहुत मज़ा आया। इसी के साथ ही मैम अब मैं चाहूँगा कि हम नीचे की ओर बढ़ें बिल्कुल, बिल्कुल। और नीचे की जो बगिया है वो भी हम अपने जी। दर्शकों को दिखाते हैं, जी। जहाँ पे आपने बहुत ही सुंदर डेकोरेशन कर रखी है।